हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु एवं आधातु। धातु एवं आधातु बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 10th के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आइए आज सीखते हैं कि धातु, आधातु एवं उपधातु किसे कहते हैं। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं धातु की, ध्यान दीजिएगा आप लोग, धातु किसे कहते हैं। रसायन शास्त्र के अनुसार धातु वे तत्व होते हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्र के अनुसार धातु वे तत्व होते हैं जो सरलता से धनायन बनाते हैं और आधातुओं के परमाणुओं के साथ धात्विक संबंध बनाते हैं। धातुओं की पारस्परिक परिभाषा उनके बाह्य गुणों के आधार पर दी जाती है। सामान्यतः धातुएं चमकीले, प्रत्यास्थ, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। धातु उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि जो धातुएं होती हैं वो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। जैसे आपका हो गया सोडियम Na, ध्यान दीजिएगा, सोडियम यानी Na आपका हो गया, तो सोडियम धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है 11, यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 11। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं तो हमारा होता है 281। अब इधर देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो जो भी धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतना वो धनायन बनाती हैं। आप देख सकते हैं अष्टक नियम पूरा करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है, अर्थात सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आपका बन जाएगा Na+। तो ये जो धातुएं हैं ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अगर हम इसके रिएक्शन की बात कर लेते हैं तो Na गिव्स Na+, जितने इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन, ये आपका सोडियम धनायन बनाता है, अर्थात ये क्या है, आपका धातु है। और आप लोगों को पता है आधातुएं ऋणायन बनाती हैं, लेकिन अभी भी हम धातु की बात कर रहे हैं। धातुएं कैसे होते हैं, धातुएं चमकीले होते हैं, धातुएं चमकीले होते हैं, धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, तन्यता होता है। तन्यता का मतलब होता है आपका कि ये इनसे तार बनाए जा सकते हैं। जैसे आप एल्युमिनियम का तार देखते होंगे, यहाँ देख लीजिए कुछ धातुएं हैं, कुछ धातुओं का नाम है, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए कुछ प्रमुख धातुएं, कुछ प्रमुख धातु जैसे आपका सोडियम है, आपका है मैग्नीशियम है, आपका जिंक है, लेड है, कॉपर है, आयरन है, लोहा है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी है। कुछ धातुएं आपके इनमें से बहुविकल्पीय में भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व धातु है। आप जाने रहिएगा, कुछ प्रमुख धातुएं हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया, इन सब के तार बनाए जा सकते हैं। ये तन्य होती हैं, भंगुर होती हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं, अर्थात कहने का हमारे मतलब ये है कि इन्हें पीटने पर ये टूटते नहीं हैं, और ये तन्य होते हैं, अर्थात इनसे तार बनाए जा सकते हैं। जो भी हमारे यहाँ तार उपलब्ध होता है ये आपके एल्युमिनियम के या कॉपर के तार होते हैं, जो कि धातुएं होती हैं। चाहे आप एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं Al, और चाहे आप Cu की बात कर लेते हैं कॉपर, 2 प्रकार के तार हमारे यहाँ उपलब्ध होता है। चलिए अब हम आधातु की बात कर लेते हैं। आधातु किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आधातु जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण आधातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, जिन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण धातुओं से बिल्कुल अलग होते हैं, आधातु कहलाते हैं। अब तक 22 तत्व आधातु की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 11 आधातुएं गैस हैं, ध्यान दीजिएगा, इनमें से 11 आधातुएं गैसीय अवस्था में होते हैं,
एक आधातु द्रव यानी ब्रोमीन एवं 10 आधातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं।